हेलो मैं बॉलीवुड फैमिली मैं बहुत अच्छे से हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बढ़िया, शानदार, लाजवाब होनी हो। तो यार आज है हमारी बॉलीवुड दुनिया में वीडियो नंबर 19। तो बिना टाइम वेस्ट हुए हम चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में। यार मुझे ना ये चीज़ नहीं समझ आती, पुराने मुद्दे जो उठाए जाते हैं, इंटरव्यूज़ आप अभी देने बैठते हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो बीच में उछाली जाती हैं। बाज़ दफ़ा तो उन इंसानों पे भी उछाली जाती हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं। बॉबी देओल जो हैं उन्होंने पिछले दिनों अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे अपनी 90s वाली जो हीरोइन हैं उनसे रेलेवेंट चीज़ें। बीच में बात हुई मिस मनीषा पे। अच्छा, मनीषा और बॉबी देओल ने जो है वो साथ अपने मूवी दी थी, जिसमें ये दोनों साथ-साथ नज़र आए थे। मूवी पता नहीं हिट थी या नहीं हिट थी। बीच में अंजलि भी थी जो बीच में विलेन बनी होती है, एंड पे रिवील होता है। अच्छा यार, उस मूवी में बॉबी बोल रहे थे, बीच में रोमांस से भरपूर सीन था और हमें थोड़ा पास आना था, थोड़ा-सा जो है वो इंटीमेट होना था और वो सीन पिक्चराइज़ होने से पहले मिस मनीषा जो है ना वो अच्छे भले ढेर सारे प्याज़ जो है ना वो ईट रही थी लंच टाइम पे। और मैं सोच रहा था जैसे ही वो मेरे पास हुई, वो सीन हुआ, हम थोड़े पास हुए तो मुँह से मुझे माउथ से इतनी बैड ब्रीथ आई, इतनी बदबू आई, इतनी स्मेल आई, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। और मैंने जो है वो सीन फिर बोला ये सीन अभी नहीं होना चाहिए, ये है, वो है, फलाँ है, तमाम-तर मामलात। यार मुझे इस चीज़ पे ज़रा भी जो है वो हैरानी मतलब मुझे है, इंसान जो है उसे अपनी हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन पे। बस यार, जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना वो भी इंसान होते हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें माइंड में रहती हैं और बाज़ दफ़ा चीज़ें माइंड में नहीं रहती। पर मुझे ना यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अभी इतने टाइम बाद, इतने समय बाद, जब 90s और 2000 वाला एरा नहीं रहा और ऑलमोस्ट बॉबी देओल ने 95 में जो है वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू दिया था। अभी 2026 चल रहा है, उन्हें ऑलमोस्ट 31 ईयर्स हो रहे हैं फ़िल्म फ़्रेटर्निटी में। तो अब उन्हें मिस मनीषा पे ये बात बोलनी जो है वो याद आई थी। तो मुझे इस चीज़ पे बेतहाशा जो है वो हैरानी है। यार दूसरी न्यूज़ जो है वो भी इसी तरह वाली चीज़ से ही रेलिवेंट है और पिछले दिनों मिस रवीना टंडन से रेलिवेंट सामने ये बात आई थी। मतलब रवीना टंडन और मिस्टर राजीव ओम भाटिया जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी साथ में मूवीज़ थी, जिसमें मोहरा मूवी जो है वो आज भी हमें याद है। और सिर्फ़ मोहरा नहीं, और भी बहुत सारी सुपर डुपर हिट मूवीज़ जिन्होंने साथ दी हैं। अभी 2026 में भी अभी मूवी आई है जिसमें मिस रवीना टंडन ने अपनी वापसी जो है वो दोबारा दी और दोनों बहुत समय बाद हमें साथ-साथ नज़र आ रही हैं। अच्छा यार, उसमें भी ये चीज़ थी, अब मुझे नहीं पता मिस्टर वीना टंडन वाला वो इंटरव्यू अभी वाला है या वो इससे पहले वाला है, पुराना है। उसमें भी यही चीज़ थी, मतलब हमारा थोड़ा इंटीमेट सीन था, थोड़ा-सा जो है वो लवी-डवी सीन था और जो हीरो थे ना मिस्टर राजीव ओम भाटिया, मुँह से इतनी बदबू आई, इतनी स्मेल आई, वो सीन पिक्चराइज़ होना मेरे बस में नहीं था और मुझे जो है वो उल्टी आना स्टार्ट हुई और फिर बाद में जो है वो जैसे-तैसे सीन जो है वो पिक्चराइज़ हुआ। तो यार मैं सोचता हूँ फिर इमरान हाशमी जो है ना, उसे सारी हिम्मत और उसे सारी जो है वो दाद मिलनी चाहिए। इमरान हाशमी जितना पास होता है, पास से भी ज़्यादा पास होता है, अंदर मुँह में चला जाता है। तो इमरान हाशमी जो है ना, उन्हें फिर मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है। अच्छा दोस्तों, हिना और शिल्पा शिंदे वाला मसला जो है वो मैंने तुम्हें बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, पता नहीं उस पे बात हुई या नहीं थी। अच्छा यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, लास्ट डे जो है वो मैंने अपनी वीडियो बनाई और लास्ट डे वीडियो पब्लिश नहीं हुई चैनल पे। मैंने वीडियो बनाई थी अपनी तरफ से, पर मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज वाला इश्यू है, वो ऐसा हुआ मसला, उसमें सारी चीज़ें डिलीट हुई, मेरा पूरा डाटा बीच में से डिलीट हुआ, मेरी पिक्चर्स, मेरी तमाम तर चीज़ें। जो वीडियो मैंने बनाई थी वो भी, और फिर मुझे फ़ोन शॉप पे जाना पड़ा, वहाँ से फ़ोन दोबारा से रिपेयर हुआ। तो इस वजह से लास्ट डे वीडियो जो है वो नहीं डाल पाई। अच्छा जी, शिल्पा शिंदे और हिना में जो मसला चल रहा है वो तो तुम्हें पता ही है, पर मुझे नहीं पता था मिस हिना ने उस मसले में इतना इन्वॉल्व हो जाना है, इतना उसमें चले जाना है, उसने अपनी एनिवर्सरी ही भूल जानी है। मिस हिना वाली जो है वो शादी हुई थी मिस्टर जायसवाल से लास्ट ईयर और मिस हिना मुस्लिम है और जो पति हैं वो हिंदू हैं। दोनों में वैसी ही शादी हुई थी जैसी हुई थी मिस असली सोना में। तो असली सोना वाली जैसे शादी हुई थी वैसे ये शादी हुई थी, पर मुझे नहीं पता था मिस हिना जो है, अब ज़ाहिर है उन्हें टीवी पे तो इतनी चीज़ें हमें असर नहीं है, ना रियलिटी शो हैं। लेटेस्ट मुद्दा वही शिल्पा शिंदे वाला चल रहा था और वो इतनी ज़्यादा उस मुद्दे में पड़ी हिना, इतनी मुद्दे में पड़ी, उसे पहली फर्स्ट एनिवर्सरी ही अपनी याद नहीं रही। ना जो हस्बैंड है उसे याद रही, ना जो मिस हिना है उसे याद रही। और फिर फैन्स जो है ना, जो सोशल मीडिया पे फैन्स हैं, उन्होंने बार-बार ये चीज़ बोली, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, आज तुम्हारी पहली एनिवर्सरी है, प्लीज़ इसे मना लो।
प्लीज़ इसे मना लो। यार मुझे नहीं समझ आता, पहली एनिवर्सरी इंसान भूल जाए। जो पति-पत्नी हैं दोनों में से शायद जो है उन्हें याद रहता, दोनों ने अपनी पहली एनिवर्सरी भुला दी। मुझे इस चीज़ पे शदीद हैरानी है। तो दोस्तों जब नाम लिया जाता है इम्तियाज़ अली वाला, तो मेरे माइंड में सिर्फ़ जो मूवी आती है ना वो है जब वी मेट, और मज़ीद जो मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं ऐसा मेरी फ़ेवरेट नहीं है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले दिनों इम्तियाज़ अली साहब ने जो है वो अपना इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात बोली, जो नेपो चाइल्ड है ना, यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है नेपो चाइल्ड पे प्रेशर नहीं है, नेपो चाइल्ड पे ये नहीं है, नेपो चाइल्ड पे वो नहीं है। जितना प्रेशर नेपो चाइल्ड पे, रणबीर पे, आलिया भट्ट पे और दूसरों पे है ना, उतना आउटसाइडर्स पे नहीं है। यार मेरे हिसाब से जो आउटसाइडर्स हैं ना उन पे ज़्यादा प्रेशर है। जो आउटसाइडर्स हैं ना उन्हें बॉलीवुड में आने ही नहीं दिया जाता। वो ऑडिशन पे ऑडिशन देते हैं, वो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, जिधर जाते हैं रुलते हैं, फिरते हैं। एट लीस्ट जो नेपो चाइल्ड है ना उन पे ये तमाम तर चीज़ें नहीं हैं। उन्हें पास पहले से पैसा मौजूद है। उन्हें ये नहीं है बॉलीवुड से हमने पैसा बनाना है, वो पहले से अमीर हैं। उन्हें उस तरह से रुलना नहीं पड़ता, उन्हें डिफरेंट ऑफिसेज़ में जाना नहीं पड़ता, उन्हें ज़लील नहीं होना पड़ता। एसी से उठते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में चले जाते हैं। तो यार मेरे हिसाब से जो आउटसाइडर्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर है, उन्हें तो चलने ही नहीं दिया जाता। पर मिस्टर इम्तियाज़ अली ने ये चीज़ बोली है, जो नेपो बेबीज़ हैं ना उन पे ज़्यादा प्रेशर है। तुम्हारा इस बारे में जो सोचना है वो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा दोस्तों, डीडीएलजे मूवी जो है दिलवाले दुल्हनिया, वो इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी मूवी है। ऐसी मूवी है जो जब से रिलीज़ हुई है वो तब से सिनेमा से उतरी ही नहीं है। हिंदुस्तान में, इंडिया में अभी भी जो है वो ऐसे सिनेमास मौजूद हैं जहाँ पे ये मूवी जो है वो दोबारा से जो है वो सिनेमा पे चलती है, आवाम उधर जाती भी है और सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। अब इस सिलसिले में यार मुझे वो हर साल अपनी ही चीज़ें जो है वो तोड़ती जा रही है जो डीडीएलजे है। बट यार मुझे ऐसा फ़ील होता है, ये टीवी पे भी मूवी आई हुई है, सीडी पे भी है, डीवीडी पे भी है, फिर मुझे उस अवाम वाली समझ नहीं आती जो सिनेमा पहुँच जाती है, वो मेरी समझ से बाहिर है। बहरहाल दोस्तों, डीडीएलजे बताऊँ तो अच्छी मूवी थी, बेहतरीन मूवी थी, शानदार थी। बट मैंने अपनी लाइफ़ में 4 से 5 बार जो है ये दोबारा चलाई है। ऐसा नहीं है मैं मल्टीपल टाइम्स, अभी अभी इस टाइम मुझे डीडीएलजे वाली ज़रूरत नहीं है, मुझे अब वो उस फ़ेज़ में मैं नहीं हूँ। बट फिर भी अच्छी बात है, डीडीएलजे दुनिया में पहली ऐसी मूवी है जो 95 में शायद रिलीज़ हुई थी और वो ताहाल सिनेमा से नहीं उतरी। अच्छा दोस्तों, इस टाइम जो है ना वो फ़ैशन चल पड़ा है या ट्रेंड चल पड़ा है ट्विन बेबीज़ वाला। तुम्हारे पास बेटा भी होना है और बेटी भी होनी है, ऐसा अभी चल रहा है। मिस संभावना वाले सीन में भी यही था। अभी यार ये जो आईवीएफ से बच्ची हो रही है ना, तो उसमें वो पेरेंट्स जो है वो पहले ही बोल देते हैं हमें ट्विन्स चाहिए, हमें बार-बार अपना चीरा-फाड़ा और ऑपरेशन और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो एट अ टाइम ही हमारा बेटा भी हो जाए, एट अ टाइम हमारी बेटी भी हो जाए। तो मिस संभावना वाले सीन में भी यही था। अभी मिस त्रिपाठी जो हैं, उसमें भी मिस्टर धाया जो हैं, मिस त्रिपाठी और मिस्टर धाया जो हैं वो भी पेरेंट्स बने हैं और उधर भी बेटा और बेटी दोनों में हैं। अलबत्ता मिस्टर धाया जो है उन्होंने अपना जो बयान दिया वो बेतहाशा इमोशनल थे और वो बोल रहे थे डिलीवरी टाइम जितना ब्लड ज़ाया हुआ, जितना ब्लड वेस्ट हुआ और जिस तरह से डिलीवरी हुई, मैं ताहाल जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हैरान हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो जो मोमेंट है वो मेरे माइंड से ताहाल भी नहीं जाना। बहरहाल जी, जो संभावना फैमिली है उसे भी मेरी तरफ से बहुत 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 ढेर सारी बेस्ट विशेज़, और जो ये धाया फैमिली है मिस्त्री पाती वाली, इन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेज़। तो दोस्तों, मिस शहनाज़ और मिस्टर सिड वाला जो लव अफ़ेयर था वो तो तुम्हें पता ही होना था, नहीं था, दोनों जीएफ-पीएफ थे, नहीं थे वो मुझे नहीं पता। बहरहाल जी दोनों में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो थीं और जब ये रियलिटी शो से बाहर आए तो ऐसा आइटम नंबर भी आया था लवी-डवी टाइप से जिसमें ये दोनों मौजूद थे। अच्छा, अब चीज़ हैरानी वाली ये है, उसमें जो आउटफिट शहनाज़ ने पहना है इतना समय पहले, जो ड्रेस पहना है वही सेम ड्रेस पहने हुए हमें रश्मि देसाई इवेंट पे नज़र आईं। तो जैसे ही रश्मि देसाई नज़र आईं, तो उस पे फैन्स ने जो है वो ताबड़तोड़ चीज़ें बोलना स्टार्ट हुई। रश्मि देसाई भी उसी सीज़न में थी, शहनाज़ भी थी और मिस्टर सिद्धार्थ भी थे। यार अब ये शायद चीज़ें बाय चांस हुई हों तो पता नहीं, अलबत्ता बाज़ दफ़ा जो है ना ऐसी चीज़ें इस वजह से भी होती हैं दोबारा से लाइमलाइट में आया जाए, फ़ैन जो हैं वो बार-बार ये चीज़ें बोलें और थोड़ी बहुत लाइमलाइट जो है वो दोबारा से समेटी जाए। शायद डिज़ाइनर ने दे दिया हो, बट वो ड्रेस जो शहनाज़ ने पहना था वो तो सालों पुराना है।
तो दोस्तों जो आज लास्ट न्यूज़ है जिस पे बातचीत होने जा रही है वो है मिस तेजस्वी से रेलिवेंट। मिस तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड समेत अभी हमें देसी टाइप शो था जिसमें वो नज़र आए, मिलीनियर और बिलीनियर उसमें थे। जो शो ये दुबई में शूट हुआ, मुझे तो पहली चीज़ समझ नहीं आई, जो तेजस्वी और जो बॉयफ्रेंड थे उन्हें वहाँ पे इतना ज़्यादा अमीर और रिच बनाया हुआ था। यार जो दूसरे अभी इस पे ये जो शो है ये दूसरा बेहतरीन शो जो है इसे उन्होंने बोला है और ओटीटी सीरीज़ पे ये दूसरा बेहतरीन शो था और इस पे बहुत सारी बातें हुई, अवाम ने बहुत शदीद अपना रद्द-ए-अमल दिया और मिस सावंत ने भी अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया इस चीज़ पे। बट बहरहाल ये दोस्तों ये चीज़ें तो पता ही थी, ये शो जो है वो प्लांटेड है, सारी चीज़ें प्लांटेड हैं, बीच में जो बातें हो रही हैं वो भी प्लांटेड हैं, बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी प्लांटेड हैं। ये तमाम तर चीज़ें जानते हुए भी ये दूसरे नंबर पे जो है वो ये शो रहा है और अवाम ने तो अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। बट यार मुझे ना वो थोड़ा अजीब टाइप नज़र आ रहा था, मतलब उसमें तेजस्वी और सारे ऐसे बनाए हुए थे जैसे वो अंबानी फैमिली में पैदा हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। चैनल जो है वो नया-नया है, वीडियो जो है वो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे और तुम सबसे चाहिए मुझे ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट और चैनल जो है उसे फैला दो और दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में।